Hello and welcome everyone to my YouTube channel Accounts with शरद। और यहाँ पर हम बहुत ही आसान तरीके से सीखते हैं अकाउंट। हमने पिछली दो वीडियो में देखा था पार्टनरशिप की कुछ बेसिक और फंडामेंटल थ्योरी। आज हम वीडियो नंबर 3 में देखने वाले हैं कि पार्टनरशिप में कौन कौन से जो बेसिक अकाउंट्स हैं वो बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जी हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट एग्जाम में लगभग 3 to 4 मार्क का आता है और हर साल आता है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट है। चलिए देखते हैं ये होता क्या है। हमने पिछली कक्षा में मतलब 11th में हमने पढ़ा था कि जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं उसमें 3 टाइप के अकाउंट बनाए जाते हैं। कौन कौन से अकाउंट थे वो? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। ये 3 अकाउंट हमने पहले ही पढ़ चुका है। ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद बनती थी क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बनाई जाती थी बैलेंस शीट। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये है क्या? देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल के आता था? क्या निकल के आता था दोस्तों? ग्रॉस प्रॉफिट। याद है आपको कुछ? ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता था और फिर उसे कहां ले जाया जाना था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद निकल के आता था क्या? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट में ले जाकर कैपिटल में ऐड कर दिया करते थे। कुछ याद आया? बस यहीं पर रुकना है। इस नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में ना ले जाकर हम कहां ले जाएंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों के बीच में क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये है क्या? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द पीएनएल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है? एक्सटेंशन है। किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जहां पर क्या होता है? नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट। जो नेट प्रॉफिट आ रहा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसे ट्रांसफर किया जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो आया था उसे कहां ले जाया जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखो, जब एक सोल प्रोप्राइटर था, जब एक सोल ट्रेडर था, तो ये नेट प्रॉफिट पूरा का पूरा वो ले जाता था। लेकिन पार्टनरशिप में क्या है? यहां पर 2, 3, 4 और पता नहीं कितने ही बंदे होंगे। ठीक है, अब उन सबको उस प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ पार्टनर्स को सैलरी भी मिलती होगी, कुछ पार्टनर को कमीशन भी मिलता होगा। तो ये सारी चीजें हम कैसे देंगे? उस नेट प्रॉफिट से। तो सिंपल सी बात क्या हुई कि पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन डिस्ट्रीब्यूट होना है, सिंपल सी बात, पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन, जो लाभ मिलना है वो कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सारी चीजें हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखेंगे। ठीक है, समझ में आया? मगज में आया? फिर से की सुनिए। पार्टनर्स को मिलने वाले सारे लाभ, पार्टनर्स को मिलने वाले सारे के सारे लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कहां होगा? उसका आंसर है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बात आती है तो सभी पीएनएल अकाउंट में भी तो दे सकते थे। सैलरी तो हम वहां भी देते थे, कमीशन हम वहां भी, खर्चा है ना, फर्म का खर्चा है, वहां भी दे सकते थे। बिल्कुल, आप बिल्कुल दे सकते थे। लेकिन यहां पर हमें पता चल जाएगा
कि पार्टनर्स को हमने क्या क्या दिया है, अलॉन्ग विथ जो अलग हमारे एक्सपेंसेस हैं। जो फर्म के एक्सपेंसेस हैं वो तो है ही, ठीक है, जैसे डिस्काउंट हो गया एक्सपेंसेस है, रेंट हो गया एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉयज की सैलरी हो गई वो भी एक्सपेंसेस है। वो सारी की सारी चीजें हमने ऑलरेडी कहां पे लिखी होगी, P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन जब बात आती है कि पार्टनर्स को हमको क्या क्या देना है, तो एक अलग से एक अकाउंट बना लेते हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक्सटेंशन है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसमें हम पार्टनर्स को नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, उनको क्या क्या मिलेगा, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बाद में जो बचेगा वो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बहुत सिंपल सा है, किसके बाद बनेगा, P&L अकाउंट के बाद बनेगा, किसके पहले बनेगा, बैलेंस शीट के पहले बनेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बांटा जाएगा, पार्टनर्स के रेम्यूनरेशन सारे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ठीक है। अब इसका एक सिंपल सा एक फॉर्मेट है, चलिए उस फॉर्मेट को हम देखते हैं। क्या है फॉर्मेट, तो सिंपल सा एक फॉर्मेट है इसका अपना, वही टी वाला फॉर्मेट जो हमेशा आप देखते हैं। हेडिंग आ जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ये सिंपल सा इसका एक फॉर्मेट है, ठीक है। अब देखिए ये जो अकाउंट है बना कौन रही है, फर्म बना रही है, ठीक है। ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट। तो ये तो उसका एक्सटेंशन ही है, छोटा भाई है, तो ये भी कौन सा होगा, नॉमिनल ही अकाउंट होगा। और नॉमिनल अकाउंट का नियम हम जानते हैं, 11वीं में पढ़ा है हमने, 11th क्लास में बहुत अच्छे से हमारे सब लोगों ने पढ़ाया है कि नॉमिनल अकाउंट का नियम या रूल क्या होता है। क्या होता है भाई, ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिटेड एंड ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। जितने भी प्रॉफिट होगा, आय होगी, उसको क्रेडिट करना है, जो भी खर्चा होगा, हानि होगी, उसको क्या करना है, डेबिट। तो फॉर्म बना रहा है, फॉर्म बना रहा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फॉर्म के लिए जो भी खर्चा होगा, जो भी लॉसेस होगा, वो क्या होंगे, डेबिट। तो उसे किस तरफ लिखेंगे, डेबिट साइड, ठीक है। और जो भी इनकम होगी फर्म के लिए और जो भी प्रॉफिट होगा उसे किस साइड लिखना है, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो शुरुआत कैसे होती है इस अकाउंट की, देखते हैं। P&L में हमने क्या मिला, हमको क्या मिलता है P&L से, नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट फर्म के लिए तो प्रॉफिट ही है, तो उसे किस साइड लिखना है, क्रेडिट साइड, सिंपल सा। तो बाय P&L अकाउंट। अब मैंने P&L अकाउंट यहां पर क्यों लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि P&L अकाउंट से हमने वो नेट प्रॉफिट लेके आया है, ठीक है। चाहो तो आप यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हो, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, ये ब्रैकेट में हमने इसे लिख दिया, ठीक है। नेट प्रॉफिट हमने कहां पर लेके आया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब उसके बाद इस नेट प्रॉफिट से हमें पार्टनर्स को क्या क्या देना है, क्या क्या चीजें मिलेंगी भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लिख दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देगा, फर्म देगी, किसे, पार्टनर को। तो फर्म दे रही है, तो फर्म के लिए तो वो क्या हो गया, एक्सपेंसिव। फर्म तो हो गई हानि, तो हानि है तो डेबिट साइड। तो क्या लिखा जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो दो पार्टनर है, ए और बी, तो दोनों पार्टनर को
उनकी इंटरेस्ट पर उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, और क्या मिलता है पार्टनर को? सैलरी, टू सैलरी। ये भी क्या है भाई? फर्म के लिए हानि है, एक्सपेंसेस है, तो डेबिट साइड। और क्या मिलता है? टू कमीशन, यदि कोई कमीशन है तो वो दे दो। ठीक है, और क्या देंगे? और क्या मिलेगा? टू इंटरेस्ट ऑन लोन। यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म क्या करेगी? उस पर इंटरेस्ट देगी। तो ये भी उसके लिए क्या है? एक प्रकार का एक्सपेंसेस, तो वो भी यहां पर आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, और भी यदि कोई खर्चे हैं, जैसे मान लो कि कोई रेंट है, किसी पार्टनर की जगह रेंट पर फर्म ने ली है और फर्म उसको रेंट दे रही है, तो वो रेंट भी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, यदि थर्ड पार्टी है तो फिर तो वो पीएनएल अकाउंट में चला गया होगा, लेकिन पार्टनर से रिलेटेड यदि कोई खर्चा है जो फर्म पार्टनर को दे रही है तो वो कहां पे आएगा? यहां पे। याद रखना, सिर्फ पार्टनर और फर्म के बीच होनी चाहिए जो भी ट्रांजेक्शन है, पार्टनर्स और फर्म के बीच में। अदर है तो वो पीएनएल में चला जाएगा या गया होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। मान लो यदि क्वेश्चन में कभी दे दिया हो कि डिस्काउंट दे दिया है या रेंट दे दिया, थर्ड पार्टी रेंट है ना, दे दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, तो हम पहले उसे नेट प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि वो पीएनएल का हिस्सा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का नहीं है। यहां पर सिर्फ वही चीजें आती है जो पार्टनर्स और फर्म से रिलेटेड है। तो पहले हम उसको, उस खर्चे को नेट प्रॉफिट में से घटाएंगे और फिर ये नेट प्रॉफिट यहां पर लिखा जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब तो देखिए क्या क्या चीजें आ गई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन। यदि कोई रिजर्व है तो वो भी यहां पर आ जाता है। ठीक है, पार्टनर्स आपस में बांट लिए रिजर्व को। ठीक है, अब क्या हुआ? यहां पर और क्या आएगा? यहां पर और क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पार्टनर्स ने ड्राइंग निकाला, लिया, और पार्टनर्स ने फर्म को उस पर इंटरेस्ट पे किया। अब देखिए, ये तो पार्टनर फर्म के लिए क्या हो गई? इनकम हो गई ना। तो इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है, तो उसे क्रेडिट साइड मैंने लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, बस अब क्या है? बैलेंस निकालना है। बैलेंस निकालना आपको आता है। लॉस है तो इधर आएगा, प्रॉफिट है तो इधर आएगा, और पार्टनर्स में उनके रेशो में बांट दिया जाएगा, जो भी रेशो है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? मान लो प्रॉफिट है तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और ऐसे ही लॉस होगा तो वो इस साइड आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बात? अब इसमें ध्यान देने वाली बात कौन सी? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो यदि पीएनएल का जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट नहीं आया, नेट लॉस आ गया भाई साहब, नेट लॉस आ गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा? कुछ नहीं होगा बाबा। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा उस कंडीशन में, ना ही सैलरी दी जाएगी, ना ही कमीशन दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। सिर्फ यही दिया जाता है। हाँ, यदि कोई रेंट हो तो वो भी दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो तो देना ही है पार्टनर्स को, यदि कोई रेंट देना तो वो दिया जाता है। लेकिन बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नको रे बाबा, सैलरी नहीं देना, कमीशन नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, रेंट टू पार्टनर देना है, बाकी कुछ नहीं दिया जाएगा। बाकी सब तभी दिया जाता है जब प्रॉफिट हो।
ठीक है। यदि प्रॉफिट नहीं है, लॉस दिया है शुरू में ही, मतलब लॉस होगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा, है ना, यहाँ पे लिखा जाएगा 2PNL, लॉस होगा तो यहाँ से शुरुआत होगी। उस कंडीशन में इनमें से कोई भी चीज नहीं देना है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। फिर क्या होगा, उस इंटरेस्ट ऑन लोन का लॉस भी बाकी पार्टनर्स बियर करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान तरीके से। कितना सरल है, सिर्फ 5-6 चीजें ही आती हैं इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, लोन और नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सिंपल सा है, 6 चीजें ही हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्वेश्चन इसी में से ही बनना है, बहुत ही आसान तरीका है। क्वेश्चन भी बहुत सिंपल आता है, 3 से 4 मार्क आता है, छोड़ के आ जाते। अरे छोड़ना नहीं है, लिख दो, नंबर पूरे आएंगे, ठीक है। बस टोटल किया, खत्म, अकाउंट बन गया। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा है फॉर्मेट। आप चाहे तो इसका अपना जो खतरनाक वेपन होता है स्क्रीनशॉट, वो इसे ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है और इसे लंबी मैं बनाना नहीं चाहता। अभी सिर्फ ये फॉर्मेट है, समझ में आ गया, मगज में आ गया, तो राइट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार इसको रिवाइज कर लो। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में पीएनएल एप्रोप्रिएशन के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तब तक ख्याल रखिएगा अपना, और चीजें रटना नहीं है, चीजें समझना है। समझोगे तो याद रहेंगी, रटोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। ओके, अभी तक आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, पिछली अगर वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाके भी चेक करो। ओके, थैंक यू।